जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। जस्टिस फॉर निर्भया मतलब जहानाबाद की वो छात्रा जो नीट की तैयारी करने के लिए पटना पहुंची थी और जिस हॉस्टल में वो रहती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी भी पुलिस के अनुसंधान में कह सकते हैं कि एक जगह पे आके ठहरा हुआ है। वैसे आज पहली बार महिला संगठनों ने इसको लेकर सड़क पर उतरा है और सिर्फ सड़क पर ही नहीं उतरा है, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और पटना में हॉस्टल की जो व्यवस्था है, खास करके लड़कियों के हॉस्टल की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। आज बुद्धा पार्क के सामने उनका प्रोटेस्ट मार्च था और उस प्रोटेस्ट मार्च में सारे संगठन के लोग, महिला संगठन के लोग वहाँ पहुँचे और इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने आज की है और कहा है कि जब तक जहानाबाद की उस निर्भया का न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। क्या करें निवेदिता झा, जरा आप भी सुनिए। कुकुर मुद्दे की तरह हॉस्टल आपने खोल रखा है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सरकार का लगाम नहीं है। देखिए, ये सरकार कुछ करेगी ही नहीं। तो हम नीतीश कुमार को ये आगाह करना चाहते हैं, महिलाएं अगर आपको सत्ता में बिठा सकती है तो सत्ता से उतार भी सकती है। ये शर्मनाक है, जहाँ ये सरकार मौजूद है वहाँ आज तक हॉस्टल में घुस के बलात्कार की घटना नहीं हुई। पहली बार बिहार के अंदर हॉस्टल के अंदर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पटना राजधानी नाक के नीचे जहाँ पेट काट करके अगर अपनी बेटियों को लोग पढ़ाने भेजते हैं, समाज से लड़ करके भेजते हैं, आज वहाँ हॉस्टल में भी हमारी बेटियां सुरक्षित कि हमारे यहाँ पत्ता नहीं लेगा, अपराधी बचेंगे नहीं। और इनकाउंटर क्या हो रहा है वो तो अलग बात है, उस पर तो जो सरकार की संस्कृति ही हो बलात्कारियों को संरक्षण देना, वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। और आप देखें कि जितने भी बलात्कार हुए हैं उसके लोग लगातार देश में भी रिहा हो रहे हैं और उनको माला पहनाया जा रहा है। और ये इस तरह से देखेंगे तो आज हम जो खड़े हैं यहाँ पर जो विरोध जता रहे हैं, ये प्रतीक के रूप में जता रहे हैं। सरकार को चेतावनी देने के लिए हम यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। मगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप मुजफ्फरपुर ले लीजिए, आप खगड़िया ले लीजिए, आप मधेपुरा ले लीजिए, मतलब यही लोग बचाने में, पूरा प्रशासन बचाने में लगा हुआ था कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो उन प्रशासन को भी यहाँ मतलब उस पर कार्रवाई हो, और क्योंकि आज साबित हो गया कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, यहाँ के जो सड़क है वो सुरक्षित नहीं है। वो कहाँ जाएंगी पढ़ाई करने के लिए? नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो उनके अपने शहरों में भी नहीं है, अपने टाउन में भी नहीं है। तो पढ़ने का एक ही है जहाँ पे पटना आएंगे कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, अपराध से उसको बचाएं। तो अपराध की घटनाएं बढ़ी है, बलात्कार की घटना बढ़ी है, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है और पुलिस की भूमिका भी जो संदिग्ध रही है, वैसे पुलिस अफसरों को ना नापा गया, बर्खास्त नहीं किया गया, तो महिलाएं सड़क पर होंगी और उनका जीना हराम कर देंगी और नीतीश सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये जो संस्कार सरकार के हैं, जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उस सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग अगर बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, अपराधी नहीं पकड़े गए और ये सम्मानपूर्ण जीवन देना, जीवन मुहैया कराना, सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी। तो इस प्रोटेस्ट का ये एक पक्ष ये भी था, मतलब एक खबर ये भी थी। दूसरी खबर थी कि जो एसआईटी गठित किया गया है आईजी पटना जितेंद्र राणा की अध्यक्षता में, आज वो घटनास्थल पर गए, घटनास्थल पर का मुआयना किया गया। एडीजी कमज़ोर वर्ग की उपस्थिति भी हुई, क्योंकि लड़कियों के उत्पीड़न का मामला है और जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता जा रहा है, उस विभाग की भी जिम्मेवारी है कि इस तरीके के मुद्दों पर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी मतलब जांच हो और त्वरित न्याय मिले। इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए, या बाकी जो और इस तरीके के मामले में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसे एक मतलब कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जा सके, ये सारी चीज़ें भी आज हमें लगता है कि इस
विजिट के बाद, मतलब जहां घटनास्थल पर जितेंद्र राणा और बाकी लोग जो अधिकारी गए हैं, हमें लगता है कि तेजी आएगी। वैसे जहानाबाद से जुड़े हुए उस नंबर पर लगातार अनुसंधानकर्ता से लेकर सीनियर अधिकारी तक की नज़र है। पूरा CDR के साथ साथ उसके मोबाइल फ़ोन पर जितने भी तरीके के डिटेल्स डाटा जो उन्होंने डिलीट किया है, वो सारा डाटा को रीस्टोर किया गया है और अब आगे की कार्रवाई, अनुसंधान के प्रगति को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अस्पताल पर जिस तरीके की जिम्मेवारी दी जा रही है, जिम्मा ठहराया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं लाभ आने वाले समय में ऐसे अगर लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है तो उसको लाभ मिल सकता है। फोकस रहना चाहिए कि इस घटना के पीछे कौन है। वैसे जिस हॉस्टल में वो रहती थी, उस हॉस्टल को सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो अग्रवाल है उसको पटना में इस तरीके के 25 से अधिक हॉस्टल हैं। तब आज राणा जब वहाँ पहुँचे तो फिर मीडिया से बात की, क्या उन्होंने कहा जरा सुनिए। अभी SIT के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा ADG कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और SIT का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को हल करें। प्रारंभिक जांच में अभी क्या कुछ है? तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है, जिस स्तर पर जांच हुई है, बहुत कुछ पुलिस के हाथ, मतलब कह सकते हैं कि नहीं लगा है, हाथ खाली ही कह सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी अलग अलग तरीके का विश्लेषण हो रहा है। उस विश्लेषण के साथ साथ उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए केस को, उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी राय ली जा रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी जिस दिशा में केस को ले जाने की कोशिश हो रही है उसको लेकर जो एविडेंस होना चाहिए वो एविडेंस फिलहाल पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी उस तरीके से अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात जो खास बात है कि ये घटनाएं तो घटी है, अब ज़रूरत है तमाम इस तरीके के जितने हॉस्टल हैं उस हॉस्टल पर सरकार की एक कमेटी बने पदाधिकारियों की और उसमें लड़कियों के खास करके छात्रावास की सुरक्षा को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को बात को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर एक SOP तो बनना चाहिए, क्योंकि बगैर SOP का यहाँ हर मोहल्ले में छोटे छोटे हॉस्टल्स बने हुए हैं जो कहीं न कहीं इस तरीके के जो जिस बात की आशंका जताई जा रही है वहाँ ये सब मकान मालिक के आड़ में धड़ल्ले से चल रहा है। इसलिए SOP होना चाहिए, क्योंकि जो मकान मालिक टाइट होते हैं, जो इस तरीके की चीज़ों से में कंट्रोल रखना चाहते हैं, वहाँ लड़कियाँ रहती ही नहीं है, ये भी बात है। और वहाँ लड़कियाँ रहना पसंद करती है जहाँ उनको फ्रीडम रहता है, कभी भी किसी भी समय वो आ जा सके। तो इस बात को लेकर हमें लगता है कि थोड़ी असहजता भले हो, लेकिन नियम कानून तो होना ही चाहिए। कुछ SOP बने कि आगे आने वाली कोई इस तरीके की निर्भया बिहार की बेटी किसी दरिंदे का शिकार न हो सके।